अस्सलाम वालेकुम। आज एक मालूमाती प्रोग्राम के साथ मैं हाज़िर ख़िदमत हूँ। शायद आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान में मंशियात का इस्तेमाल रोज़ बरोज़ बढ़ता ही चला जा रहा है। ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स में। कुछ स्कूलों के बाहर तो मंशियात वाले ये फ़रोख्त कर रहे होते हैं और बच्चों को उकसाते हैं कि वे लें कि इस तरह उनका दिमाग बेहतर काम करेगा। इसके अलावा ये भी सुनने में आया है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये बात बहुत आम है, बल्कि वहाँ पे कुछ ख़ास मखसूस कोने भी बन गए हैं जहाँ पे तालिब इल्म खड़े होकर चर्स पीते हैं और दूसरी मंशियात लेते हैं। मंशियात की बहुत सी अक़साम हैं और उनके बहुत ही मुज़र असरात होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को जैसे ही वो होश संभालें मंशियात के बारे में बताएं, ताकि वो किसी के बहकावे में ना आएं। और कई बार मंशियात की एडिक्शन यानी इनकी आदत पड़ जाती है। बहुत सी मंशियात हैं, मैं उनके कुछ नाम आपको दूंगी जो पाकिस्तान में ख़ास तौर पे बहुत आसानी से मिल जाती हैं। मैरिजुआना, जिसे चर्स भी कहा जाता है, भंग भी कहा जाता है। इसके अलावा एम्फेटामीन्स और उसकी बहुत सी किस्में, और उसकी एक किस्म आइस भी है जो कि पाउडर टैबलेट्स की फॉर्म में भी मिलती है। LSD, ओपियम, मॉर्फिन, हेरोइन, ये एक लंबी लिस्ट है। और ट्रैंकुलाइजर्स भी जो तालिब इल्मों के अलावा बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं, ये समझ कर कि इनसे नींद बेहतर आएगी। हालांकि ना सिर्फ इनसे आदत पड़ती है बल्कि यादाश्त कमज़ोर हो जाती है और डिप्रेशन भी बढ़ सकता है। अब आ जाएं अपनी नौजवान नस्ल की तरफ। हमें बहुत ज़रूरी है कि हम मंशियात के बारे में आगाही पैदा करें और उनके मुज़र असरात को उजागर करें। बहुत से लोग समझते हैं कि मैरिजुआना लेने से उनकी ज़हनी सलाहियतें बढ़ जाती हैं, वो क्रिएटिव हो जाते हैं। ये सही नहीं है। कुछ लोगों को शायद ऐसा महसूस होता हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके ख़ानदान में नफ्सियाती अमराज की हिस्ट्री होती है, यानी ज़हनी अमराज की हिस्ट्री होती है। और अगर वो मैरिजुआना या चर्स पिएंगे तो इनसे लेने से, यानी मंशियात के लेने से एक बीमारी है जिसका नाम है स्किज़ोफ्रेनिया, उसकी इब्तिदा हो सकती है। इन लोगों को उल्टे सीधे ख़यालात आने लगते हैं, कई बार आवाज़ें सुनाई देती हैं, चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। ये कई ऐसे भी लोग हैं जो इस्तेमाल करते हैं तो उन पर कोई ख़ास असर नहीं होता, लेकिन बहुत से लोगों को इनसे मुज़र असरात हो जाते हैं। सो बेहतर है कि हम अपने बच्चों को शुरू दिन से जैसे ही वो होश संभालें इस बात का एहसास दिलाएं कि मंशियात से दूर रहना है। चर्स, गांजा, भंग ये तो बड़ी आम चीज़ समझी जाती है, मज़ारों पर भी पी जाती है, लेकिन इसके असरात अच्छे नहीं होते। हेलुसिनेशंस हो जाती हैं और कई बार इंसान ऐसी हरकतें कर बैठता है कि बाद में उसे सख्त पछतावा होता है और इससे बहुत से लोग मुजरिम भी बन सकते हैं। जो अच्छी बात है वो थोड़ी सी ये कि मैरिजुआना की जो एडिक्शन है ये साइकोलॉजिकल है, इसको आसानी से दूर किया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे मंशियात हैं जिनकी एडिक्शन फ़िज़िकल भी होती है, जैसे कि एम्फेटामीन्स। अगर वो यकलख्त छोड़ेंगे तो उनको सख्त बेचैनी महसूस होगी। इसी तरह हेरोइन और ओपियम की एडिक्शन जो है ये फ़िज़िकल भी होती है। यकलख्त छोड़ने से सख्त बेचैनी, बेकरारी, क़य शुरू हो जाएगी, तबीयत मतलाएगी और इंसान बेचैन होगा और कोशिश करेगा कि चाहे डाका ही मारना पड़े, किसी न किसी तरह पैसे लेके हेरोइन ख़रीदी जाए और उसे सुलगा के पिया जाए। ये आहिस्ता आहिस्ता जब एडिक्शन बढ़ती है तो इंसान का वज़न भी कम हो जाता है, उसकी जिस्मानी सेहत भी मुतासर होने लगती है, उसकी यादाश्त पे भी असर पड़ने लगता है और इन सब के बेहद मुज़र असरात होते हैं। कई ऐसे तालिब इल्म भी मेरी नज़र से गुज़रे हैं जो एम्फेटामीन लेते हैं, ख़ास तौर पे रात के वक्त कि हम जाग सकें और पढ़ सकें, और इस तरह हमारी ज़हनी सलाहियतें बढ़ जाएंगी, हम ज़्यादा देर तक जाग सकेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, हमारे जहन को 6 से 8 घंटे की नींद बेहद ज़रूरी है।
اگر ہم کم سوئیں گے تو جو یاد بھی ہوگا وہ صحیح طور پر امتحان میں نہیں بتا سکیں گے. تو اپنے بچوں کو سمجھائیے کہ ایمفیٹامین اور اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی منشیات ہیں وہ مت لیں. انہیں ڈرگز بھی آپ کہہ سکتے ہیں, اور یہ مت لیں کیونکہ اس سے وقتی طور پہ تو انسان میں تیزی آتی ہے, لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سی امپورٹنٹ چیزیں ان کے ذہن سے کھسک جاتی ہیں جب ذہن تیزی سے سوچنے لگتا ہے. تو یہ اچھی بات نہیں ہے, اور مستقل لینے سے اس کی عادت پڑ جاتی ہے, اور جب یکلخت چھوڑا جائے تو ایمفیٹامین کے چھوڑنے سے فٹس بھی ہو سکتے ہیں. تو میں امید کرتی ہوں کہ آج کے اس مختصر پروگرام سے جتنے بھی ماں باپ ہیں اپنے بچوں کو یہ ہدایت کریں گے کہ وہ منشیات سے دور رہیں. جتنے طالب علم ہیں وہ بھی منشیات کا سہارا لینا چھوڑ دیں, اور ہمارے ملک کو چاہیے کہ سخت کنٹرول کرے کہ منشیات کا کاروبار پاکستان میں نہ ہونے پائے. لیکن میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ بعض جیلوں میں بھی منشیات سپلائی کی جاتی ہے, اور جو ادارے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ منشیات کا علاج کرتے ہیں وہاں بھی چوری چھپے انہیں منشیات پہنچائی جاتی ہیں. یہ ایجنٹ جگہ جگہ پھر رہے ہیں کیونکہ ان کے اس سے پیسے کماتے ہیں, ان سے ان کا روزگار بنتا ہے, لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس سے کتنی زندگیاں تباہ ہو سکتی ہیں. اور پھر کینابس کا ایک بہت بڑا مضر اثر ہے کہ اگر اسے کثرت سے لیا جائے تو اس سے خاص طور پہ مردوں میں فرٹیلیٹی یعنی بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے, ان کا سپرم کاؤنٹ لو ہو جاتا ہے. یہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ, اور کچھ تو اتنے ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ ان سے کچھ کیا ہی نہیں جاتا. تو بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے دوستوں کو یہ مشورہ دیں کہ منشیات سے دور رہیں. اور میں حکومت سے استدعا کروں گی کہ وہ منشیات کے کاروبار کرنے والوں کے ساتھ بہت سختی کریں, ایسی سزائیں مقرر کریں کہ وہ اس پیشے کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں. اور یہ بات بہت شرمناک ہے کہ کئی بار اخباروں میں ہم پڑھتے ہیں کہ فلاں پاکستانی پکڑا گیا, وہ فلاں غیر ملک میں اوپیم, ہیروئن, یہ چیزیں کینابس لے کے جا رہا تھا. تو اس سے ہمارے ملک کا نام بھی بدنام ہوتا ہے, اور یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں. جیسا کہ میں نے کہا, اس سے ہمارا ذہن آگے جا کر شدید متاثر ہوتا ہے. بہت سے لوگوں کو ڈرگ انڈیوس سائیکوسس ہو جاتا ہے جس میں آوازیں آتی ہیں اور عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے. ان کو لگتا ہے کہ وہ ریالٹی سے بہت دور ہیں. تو ان چیزوں سے پرہیز کیجیے. امید ہے آپ میرے مشورے پہ عمل کریں گے. انشاءاللہ پھر کسی اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. ہماری چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر بھی کریں, اور کوشش کریں کہ یہ پیغامات پاکستان کے ہر کونے تک پہنچ سکیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.